हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद हो दोस्तों आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज कोई ब्लॉग तो नहीं है, लेकिन कोई अच्छी बात भी नहीं है। कुछ दिनों से कुछ 2-3 दिन से मैं यूट्यूब पर एक खबर सुन रही थी, लेकिन पहले सोच रही थी शायद किसी ने मजाक किया है, ये खबर सच है या नहीं है। देखना भी नहीं चाहती थी और सुनना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस बारे में ये खबर आ रही है मुझे तो नहीं अच्छी लग रही थी। तो दोस्तों मैं आज बात कर रही हूँ सपना चौधरी, यानी यूट्यूब पर जिनका यूट्यूब चैनल है स्नैपी गर्ल्स के नाम थे, जिनके हाल ही में इनके पति की मृत्यु हो गई है, राजवीर चौधरी। दोस्तों सुनकर इतना बड़ा शौक लगा है, क्योंकि जब मैं पहले जब यूट्यूब चैनल देखा करती थी, तब मैंने फेसबुक पर इनका एक वीडियो देखा था, जिसमें लिखा था कि राजवीर चौधरी ने अपनी भाभी से शादी की है, उन्होंने अपनी एक विधवा भाभी को सहारा दिया है। तो दोस्तों उस समय तब मैं इनके वीडियो देखने लगी थी, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आजकल की दुनिया में भी अच्छे लोग हैं। सच में इनके परिवार की वीडियो मैं देखने लगी थी, इनकी ननद, इनके सास, इनके ससुर, इनके सबके बारे में मैं देखने लगी थी। देखकर बहुत अच्छा लगता था कि उन्होंने कैसे अपने घर की बहू को बेटी बनाकर रखा हुआ था। राजवीर ने अपने भाई की राजवीर ने अपनी विधवा भाभी को शादी कर विधवा से एक सुहागन बनाया था, और उनको अपना नाम दिया था, और अपने भाई की बेटी को अपनाया था। तो दोस्तों इस हिसाब से सोचिएगा कि वो कितने अच्छे थे, लेकिन भगवान ने उनके साथ अच्छा नहीं किया है। कैसे एक झटके में, एक पल में उन्होंने स्नैपी गर्ल की सारी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी है, कि इतनी कम उम्र में उन्होंने कितना बड़ा दुख देख लिया है। एक दुख से वो अभी तक ढंग से उभर भी नहीं पाई थी, तब तक भगवान ने एक झटके में उनकी ज़िंदगी यहाँ से वहाँ पलट कर रख दी है। और दोस्तों सुनकर इतना बड़ा शौक लग रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा सच में हुआ है। मैं तो भगवान से मना रही थी कि कोई अगर ऐसा मजाक भी कर रहा था, बहुत गंदा मजाक कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये गंदा मजाक नहीं है, ये सही बात है। क्योंकि मैंने फिर जब लगातार देखा ना कि ये सच में सच है या झूठ है, तो मैंने 2-3 ब्लॉग देखे, लेकिन बाद में जब मैंने न्यूज़ देखी तो कई न्यूज़ चैनल पर इनकी डेथ की खबर दी जा रही है, फिर इनके अंतिम संस्कार की खबर दी जा रही है। तब मैंने कंफर्म किया, नहीं ये सच बात है। तो इस समय पे तो मैं सोच भी नहीं लगती हूँ कि सपना चौधरी की क्या हालत होगी। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा दुख टूटा है उनके ऊपर। उन माँ बाप की सोचिए जिनके कंधों से एक जवान बेटी का साया, एक नहीं 2-2 जवान बेटों का। पहले उनके बड़े भाई की डेथ हो गई, अब ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि उनकी डेथ हो गई। सोचिए उन 2 बच्चों का क्या होगा। सोचिए उस बहन का क्या होगा जो हर साल अपने भाई को राखी बांधा करती थी। हम तो बस बोलकर उनका दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन उनके दर्द बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी दुख की घड़ी है दोस्तों। दूसरा बस आकर उनको बस यही कह सकता है कि आपका दुख भगवान आपको दुख सहन करने की शक्ति दे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ। लेकिन दोस्तों ये सच में बहुत बुरा हुआ है। कहते हैं ना, भगवान अच्छे लोगों को सबसे ज़्यादा अपने पास बुलाता है। तो राजवीर चौधरी तो कितने अच्छे थे, उन्होंने कितना अच्छा नेक काम किया था अपने परिवार वालों के साथ मिलकर। एक लड़की को जो ऑलरेडी उनके घर की बहू थी, और उनके बड़े भाई की पत्नी थी, और एक बेटी की माँ थी। सोचिए दोस्तों आज के ज़माने में कुछ ही लोग ऐसा करते हैं जो अपनी बहू को बेटी मानते हैं। उनके ससुर जी ने कि कहीं अब उनकी बहू यानी सपना चौधरी, उन्होंने उसको अपनी बेटी माना था, कहीं और उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, फिर उनकी बेटे की बेटी का क्या होगा। ये सोचकर उन्होंने राजवीर चौधरी के साथ उनकी शादी करवाई थी। भगवान ने खुशियाँ भी दी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद उनको भगवान ने एक प्यारी सी फिर से बेटियाँ दी। राजवीर चौधरी ने अपनी बड़े भाई की बेटी को भी अपनाया, उसको अपना नाम दिया, उन्होंने उसको अपनी बेटी की तरह प्यार किया, और उनकी भगवान ने फिर से उनको एक बेटी से नवाजा। दोस्तों सोचिए उन छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा जो अभी ढंग से पापा बोलना भी नहीं सीखी है, और एक वो बेटी है जिसने धीरे धीरे राजवीर चौधरी को पापा के रूप में देखा था। मतलब दोनों ही बहुत छोटी हैं, अभी नादान है, कुछ समझ नहीं पाती हैं। और इस समय तो भाई हम सपना चौधरी की सब यूट्यूबर स्नैपी गर्ल्स की हालात के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि उनकी क्या कंडीशन और क्या हालत होगी। हे भगवान, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, ऐसा आपने क्यों किया उनके साथ। कितनी कम उम्र में उन्होंने कितने बड़े बड़े दुख देखे हैं।
पता नहीं भगवान ने उनकी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं। भगवान उनको बस दुख सहन करने की ताकत दे। और उन बूढ़े माँ बाप का सोचिए जिनके कंधों से दो दो जवान बेटों का साया चला गया है। एक बेटे का दुख भुलाकर वो ढंग से उभरे भी नहीं थे, तो यहाँ भगवान ने उनकी दूसरे बेटे की भी मौत कर दी है। सुनने में क्या देखा ही है मैंने कि वो टहल रहे थे, बाइक के पास खड़े थे, तो एक तेज आती हुई कार ने उनको टक्कर मार दी। तो दोस्तों आजकल लोग पता नहीं कैसे कार चलाते हैं, खुद तो स्पीड में निकल जाते हैं लेकिन दूसरों के घर की खुशियां छीन के लेके जाते हैं। एक झटके में उन्होंने उनकी ज़िंदगी को उथल पुथल कर रख दिया। कहाँ से कहाँ एक घर से एक इंसान गया, लेकिन कितने लोगों की ज़िंदगी से कितनों का हिस्सा छीन लिया। एक भाई से एक बहन से उसका भाई, एक पत्नी से उसका पति, एक दो बेटियों से उनका बाप, और एक दो बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे का साया छीन लिया। और सोचिए उस बाप पे क्या बीत रही होगी जिस बाप ने कुछ दिन पहले ही एक जवान बेटी की अर्थी को कंधा दिया था, और अब देखते ही देखते उन्हें फिर से अपने दूसरे बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ा होगा। हे भगवान, हम जब कहते हैं ना कि हम अपनों से दूर नहीं रह सकते हैं, तो सोचिए दोस्तों, हम तो ये कहते हैं कि हम अपनों से दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनके बारे में ज़रा सोचिए कि दूर होने में और दूर हो जाता है, उसमें कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। इस दुख को हम बयान नहीं कर सकते। और दोस्तों मेरे मन में अभी भी यही सवाल आ रहा है, हे भगवान, काश मैं झूठी हो जाऊं, काश ये बात झूठी निकल आए जो हम देख रहे हैं। शायद ये हमारे दिमाग का खेल हो, ये हमारी आंखों का भ्रम हो, ऐसा ना हो। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। पता नहीं भगवान के मन में क्या है क्या नहीं। बस मैं तो यहीं पर इतना बोलकर अपना ब्लॉग एंड करूँगी और भगवान से कहूँगी राजवीर चौधरी की आत्मा को शांति दे, और स्नैपी गर्ल सपना चौधरी को दुख सहन करने की ताकत दे। और कुछ लोगों से विनती करूँगी, प्लीज़ उनके बारे में कुछ गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते इस समय क्या बीत रही है। ये नसीब का खेल है, क्या से क्या हो जाता है पल में। बस कुछ अच्छा नहीं तो कुछ बुरा भी मत करना, भगवान से दुआ करना इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ये दुख सहन करने की ताकत मिले।